स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति अमेटा, SGG गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, BSc सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का ये नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आ रही हूँ। इस वीडियो में ये वीडियो 17 है। इसमें 16 में जो अपन ने फ्रोस्ट डायग्राम पढ़ा था, मैंगनीज़ वाला जो अपना चल रहा था, उसका कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन इसमें वीडियो में आपको बताया गया है। इस PPT में आपको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, इस PPT में एक्सप्लेन किया गया है कि जब मैंगनीज़ ऑक्साइड का जो अपन आलेख पढ़ रहे थे, उसमें दाईं ओर शिखर पे पाए जाने वाले प्रजाति मैंगनीज़ धातु प्रबल अपचायक होती है और वास्तव में मैंगनीज़ धातु मध्यम अपचायक होता है। तो ये कुछ तत्वों की विभिन्न प्रजातियों के फ्रोस्ट चित्र और दिखाए गए हैं। इसमें भी काफ़ी कमियां दिखाई दी थी। ये अपन जो पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि फ्रोस्ट चित्र भी परफेक्ट नहीं था एक्चुअली, उसमें कोई कुछ खामियां दिखाई गई थी। तो मैंगनीज़ वाला अपन ने से जस्ट पहले पढ़ा है, जिसमें ये दाईं ओर के और बाईं ओर की सारी चीज़ें अपन ने पता चलाई थी। तो जिसमें एक्सप्लेन हुआ था कि मैंगनीज़ धातु जो है प्रबल अपचायक है अकॉर्डिंग टू द फ्रोस्ट डायग्राम, लेकिन यह धातु एक मध्यम अपचायक होती है। यदि अपन प्रैक्टिकली इसको देखें तो मध्यम अपचायक। तो ये फ्रोस्ट डायग्राम का ये सबसे इस तरह से काफ़ी खामियां उसमें पाई गई थी। अब ये नेक्स्ट वाला आप देखिए, जो अम्लीय माध्यम में कार्बन का फ्रोस्ट चित्र बताया गया है। अम्लीय माध्यम में नीचे जो बताई गई ये CH4 है, ऊपर CH3OH है, नीचे वापस 0 पे 1.5 पे कार्बन है, CO H2C2O4 ऑक्सिलेट और CO2। इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 करीबन इसमें प्रजातियां कार्बन की बताई गई हैं। इसके नेक्स्ट वाले डायग्राम में आप देखिए कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं काफ़ी सारी इसकी, जैसे CH4 SiH4 GeH4 लेफ्ट साइड में आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं ग्राफ में। और सेंटर में जब आप देखेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम और टेलुरियम, प्लम्बियम, इन सबको एक साथ बीच में 0 पर कंबाइन किया गया है। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आती हैं, जहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नीचे की तरफ 0 से नीचे तो नेगेटिव में जा रहा है, जिसमें Pb है, CO3-2 है, HgEO3 है, SiO3-2 है और PbO जो लेड ऑक्साइड है वो राइट साइड में ऊपर की तरफ चला गया है, राइट साइड में ऊपर की तरफ। इसी तरह HCO2- बीच में एरो का एक स्पेस बता गया है कि जो कि कॉनकेव जगह पर है। इस तरह से काफ़ी सारी इसमें चीज़ें बताई गई हैं। HSNO2-, SiO3-2। इस तरह से यदि अपन इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो अपने को फ्रोस्ट डायग्राम इस तरह से मिलता है। अब यदि अपन देखें कि यह तुलनात्मक मुक्त ऊर्जा को मानक परिस्थितियों में व्यक्त करता है। ये क्या है? तुलनात्मक मुक्त ऊर्जा। E0 NE0 क्या कहलाता है? तुलनात्मक मुक्त ऊर्जा होती है। अब ये मुक्त ऊर्जा एक दूसरे के तुलनात्मक वे में समझाई गई हैं। इसको ये क्या करता है, बताता है। जैसे मोल पर लीटर सांद्रता का विलयन, जिसकी pH 0 है, परंतु परिस्थितियां परिवर्तित करने पर ऊर्जा का मान भिन्न होता है तथा इनका तुलनात्मक स्थायित्व भी भिन्न होगा। इसी तरह pH परिवर्तन व अर्ध अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, उनके विभव में परिवर्तन होता है। pH परिवर्तन के साथ जैसे ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी डिफरेंस आता है, लेकिन कभी कभी तो वास्तविक प्रजाति ही परिवर्तित हो जाती है। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोड प्रजाति परिवर्तित हो गई। जैसे उदाहरण के लिए ये जो डायग्राम बताया गया है इसको देख लिया, ऑक्सीकरण अवस्थाएं काफ़ी। उदाहरण के लिए जैसे उच्च pH मानों पर जलीय मैंगनीज, उच्च pH मानों पर जलीय मैंगनीज आयन का अस्तित्व नहीं होता। इन परिस्थितियों में अविलय मैंगनीज 2 हाइड्रोक्साइड MnOH2 बन जाता है। अतः मैंगनीज 2 के क्षारीय विलयन में फ्रोस्ट चित्र में Mn+2 प्रकट नहीं हो पाता। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, उच्च pH का जब मान होता है तो जलीय मैंगनीज आयन का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है वो। इस परिस्थिति में अविलय मैंगनीज 2 हाइड्रोक्साइड MnOH2 बन जाता है।
सॉलिड फॉर्म में किस में आ गया, वो OH हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। अतः मैंगनीज 2 के क्षारीय विलयन में फ्रोस्ट चित्र में Mn+2 प्रकट ही नहीं हो पाता है। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि फ्रोस्ट चित्र एक ऊष्मागति के फलन है, परंतु ये ऊष्मागति के अस्थायी प्रजातियों की विघटन की दर के बारे में प्रॉपर सूचना नहीं देता है। ये जितनी भी ऊष्मागति की अस्थायी प्रजातियाँ हैं बीच बीच की सारी, जो ग्राफ में भी आपने देखी हैं, उनके बारे में एग्जैक्टली चीज़ें नहीं बता पाता है। तो KMnO4 इसका एक अच्छा उदाहरण है। यदि भी परमैंगनेट आयन का अधिक स्थायी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयन फ्रोस्ट क्षेत्र के अनुकूल है, परंतु उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यह बलगति के रूप में धीमी क्रिया करता है। अतः परमैंगनेट आयन विलयन के बारे में आगे अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रोस्ट चित्र के अनुसार अपन बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए नेक्स्ट जो इसमें लिया गया है, नेक्स्ट जो फ्रोस्ट चित्र की कमियों को दूर करने के लिए नेक्स्ट जो चित्र दिया गया था वो है पॉरबैक्स डायग्राम, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।